नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरे पति का निधन हो चुका है। मैं अपनी भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी और अब मैं अपनी सास और अपनी 6 साल के बेटे के साथ पुणे में रहती हूँ। ये कहानी उस दिन की है जब मैं और मेरी सास एक शादी में गए थे। शादी में कई मेहमान आए थे। तब सासू माँ ने मुझे आवाज दिया, अरे प्रीति, इधर सुन जरा, आ चल, मैं तुझे हमारे बड़े ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह से मिलवा हूं। फिर जैसे ही वे ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह आए, सासू माँ ने मुझे इशारा किया। मैंने तुरंत सिर पर पल्लू लिया और थोड़ा चेहरा भी ढक लिया। फिर सासू माँ बोली, प्रीति, इनसे मिले हमारे परिवार और हमारे गांव के बड़े ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। सासू माँ के कहने पर मैं तुरंत उनके पैर छूने के लिए झुकी। तब ठाकुर साहब की नजरें मेरी कमर पर गर्दिश कर रही थीं। जैसे ही मैं उनके पैर छूकर, मेरी सासू माँ ने मुझे साइड में लिया और कहा, देख इन्हें और बता तो सही, इनकी उम्र क्या लगती है तुम्हें पहचान कर। तो तब मैंने सासू माँ से कुछ नहीं कहा। फिर सासू माँ ने खुद ही कहा, इनकी उम्र अभी 51 साल है। पर क्या ये 51 के लगते हैं? नहीं ना। अब दोस्तों, मैं आपको हमारे बड़े ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में बताती हूँ। उनकी उम्र 21 साल है, लेकिन वे अपनी फिटनेस से लगते नहीं थे, क्योंकि वे शरीर से एकदम फिट थे। उनका कद 5 फीट 9 इंच का होगा वह दिखने में। तो साधु बाबा जैसे लगते हैं। उनके बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है। उनका व्यक्तित्व अलग ही था। लंबे सफेद बाल, छाती तक लंबी सफेद दाढ़ी, जैसे सच में कोई साधु बाबा हूं। तब मेरी सासू माँ बोली, सुन प्रीति, ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह कुछ दिन हमारे घर ही रहेंगे। वे किसी व्यवसाय के काम से शहर आए हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने घर आने की आग्रह की और उनसे कहती रही कि ठाक साहब, आप हमारे घर आइए। आप जीतने दिन जीतने महीने रहना चाहे हमारे यहाँ रह सकते हैं। यह घर आपका ही है। वैसे भी घर में हम बस 3 ही लोग हैं। बहुत आग्रह करने के बाद वह माने हैं। इसके बाद सासू माँ ने ठाकुर साहब को हमारे घर लेकर आई। आते ही ठाकुर साहब ने मेरी सासू माँ के सामने ही कहा, प्रीति, तुम्हें कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं है ना? मुझे यहाँ आने से मैं करीब 3 महीने यहाँ रहूंगा। इस पर मैं तुरंत ठाकुर साहब से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें कैसी आपत्ति होगी, बल्कि आपको हमारे यहाँ आने से हमें खुशी ही होगी। तब मैंने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह मुझसे बात करते समय मेरी ओर तक देख रहे थे और उनकी नजर मेरी पतली कमर पर गर्दिश कर रही थी। हम थोड़ी देर बात करते रहे। फिर किसी पड़ोसी ने मुझे पुकारा और मैं बाहर चली गई। एक दिन जब मैं अपनी बेटे को लेकर स्कूल से घर आई तो मैं देखी कि ठाकुर साहब मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तब हमने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सासू माँ ने मुझे इशारा किया और मैंने फिर से साड़ी का सिर पर ले लिया। फिर थोड़ी बातचीत करके मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। तभी सासू माँ अंदर आई और बोली, प्रीति, तू हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर लेकर ही ठाकुर साहब के सामने जाया कर। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। ठाकुर साहब सुबह बाहर जाते और शाम को ही लौटते थे। मैं उन्हें चाय और नाश्ता देती और वे हमारे घर में एक अलग कमरे में रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तो मैं रसोई में गई। वहां मैंने देखा कि ठाकुर साहब चाय बना रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, अरे ठाकुर साहब, आप चाय क्यों बना रहे हैं? आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? आप मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। तब ठाकुर साहब बोले, अरे प्रीति, इसके लिए तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? मेरा काम तो रात देर तक चलता है। तब मैंने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी ठाकुर साहब? और अगर सासू माँ ने आपको चाय बनाते देख लिया तो फिर मुझे ही डांटेगी। चलिए आप हटिए, मैं ही बना देती हूँ। उस वक्त मैं सिर पर पल्लू लेना भूल गई थी। चाय बनाते समय अचानक मेरी नजर ठाकुर साहब पर पड़ी। तब वे मुझे अपनी आंखें बड़ी करके निहार रहे थे और उनकी नजर मेरी पल्लू की जगह पर ही आकर अड़ी थी। और तब मेरा ध्यान मेरी पल्लू पर गया और फिर जल्दी से मैं सिर पर पल्लू ले लिया और उन्हें चाय बनाकर दी। उसके बाद से मैं ही उन्हें रोज रात चाय बनाकर देने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी मैं ठाकुर साहब के पास जाती हूँ, वे मुझे हमेशा गहरी नजरों से देखते रहते हैं। मैं जब सिर पर साड़ी का पल्लू रखती थी तो इतना रखती थी कि ठाकुर साहब को मेरा चेहरा भी नजर नहीं आता था, लेकिन उनकी नजर मुझे जरूर दिखाई देती थी।
मैं साड़ी सामान्य ही पहनती थी, लेकिन वह थोड़ी पतली होती थी। दोस्तों, मैं अपने लुक के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है। ऐसा समझिए कि मैं थोड़ी बहुत बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन जैसी दिखती हूं। इसलिए उनके सामने मैं हमेशा संभाल कर सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर ही जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन मेरे बड़े देवर मेरे घर आए, क्योंकि मेरी सासू माँ 6 महीने मेरे पास और 6 महीने मेरे बड़े देवर के पास रहती थी, और अब सासू माँ को मेरे घर रहते हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। इसलिए बड़े देवर जी आए थे। फिर 1 घंटे में ही सामान वगैरह बांध कर बड़े देवर जी मेरी सासू माँ को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन मेरी सासू माँ जाने से पहले मुझसे एक कहीं सुन प्रीति, ठाकुर साहब का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उनके सामने हमेशा अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लेकर ही जाना, समझी? तब मैंने कहा, हाँ सासू माँ, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर सासू माँ चली गई। अब हम फिर से 3 लोग ही घर में बच गए थे, मैं, मेरा छोटा बेटा और ठाकुर साहब। मेरी सासू माँ को जाने के बाद से कुछ दिन तो सामान्य ही बीते, लेकिन इस दौरान मेरे और ठाकुर साहब के बीच काफी बातें होने लगी थीं। एक रात की बात है, मैं उनके कमरे में खाना लेकर गई। तब उनका कमरा अंधेरा था। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे कुछ गुदगुदी जैसा हुआ, और फिर ठाकुर साहब का खाना जमीन पर गिर गया। खाना गिरने की आवाज से ठाकुर साहब ने लाइट जलाया। फिर ठाकुर साहब बोले, सॉरी प्रीति। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं सब साफ कर दूंगी। इतना कहकर मैं यह सोचने लगी कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। तभी ठाकुर साहब बोले, प्रीति लाओ, ओ पोछे दंदो, मैं साफ कर देता हूं। मैंने कहा, ठाकुर साहब आप आराम करिए, मैं कर दूंगी। फिर मैं जमीन पर गिरे हुए खाने को साफ करने लगी। तब ठाकुर साहब बिस्तर पर बैठे हुए मेरी हरकतें देख रहे थे। तब मैंने याद से अपने सिर पर साड़ी का पल्लू ले रखी थी। फिर भी मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी खाना साफ किया और फिर ठाकुर साहब को दूसरी प्लेट दी और अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में सामने ही एक आईना था। तब मैंने सिर पर साड़ी का पल्लू लिया। तब मेरी साड़ी थोड़ी गले तक खुली थी, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही थी। मुझे याद आया कि शाम को मैं अपने दोस्त के घर गई थी, तब यह पहनी थी। घर आकर मैंने साड़ी बदली, लेकिन पल्लू ठीक करना भूल गई थी, और ऐसे ही ठाकुर साहब को खाना देने चली गई और यह सब हो गया। फिर अगली सुबह मैं उठी और नाश्ता बनाकर मैं ठाकुर साहब को देने उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि तब वे हाथ पकड़कर कह रहे थे, प्रीति एक बार मुझे दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, थोड़ी मोहलत दे दो। मैं गरीब हूं और मुझे पता है कि तुम भी गरीब हो। जब मैं रसोई में होती थी तो ठाकुर साहब किसी न किसी बहाने से वहां आ जाया करते थे। एक दिन ठाकुर साहब को मेरे जन्मदिन के बारे में पता चला। तब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर अपने कमरे में गई और देखा कि बिस्तर पर एक बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था, प्रीति को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। तब मैंने वह बॉक्स खोला तो उसमें बहुत सारी साड़ियां थीं। मैंने ध्यान से देखा तो सारी साड़ियां बहुत पतली थी। तब मुझे समझ में आ गया कि उन्हें मुझसे क्या उम्मीद थी। फिर जब शाम को ठाकुर साहब आए और अपने कमरे में गए, तब मैं भी चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब ने मुझसे कहा, हैप्पी बर्थडे प्रीति, गिफ्ट मिला क्या? तब मैंने कहा, शुक्रिया ठाकुर साहब, हाँ आपका गिफ्ट मिल गया। तब ठाकुर साहब ने कहा, तो कब पहनोगी फिर उसे? मैंने कहा, हाँ पहन लूंगी बाद में। और फिर मैं अपने काम में लग गई। मुझे समझ में आ गया था कि आज रात कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। उसी दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। उसका भी एक बेटा था, इसलिए वह मेरी बेटे को अपने घर ले गई। अब रात में हम दोनों ही थे, मैं और ठाकुर साहब। तब रात को मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। लगभग 9:30 बजे का समय था। जब मैंने आईने में खुद को देखी तो खुद को देखकर मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। फिर मैं खाने की थाली लगाई और ठाकुर साहब के कमरे की ओर चल पड़ी। तब भी मैंने सिर पर पल्लू ले रखा था। तब भी ठाकुर साहब काफी देर तक मेरी तरफ देखते रहे और फिर उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ से खाने का प्लेट लेकर बगल की टेबल पर रख दिया। उस समय पूरे घर में अंधेरा था, बस टेबल लैंप चल रहा था।
कुछ देर तक वे वैसे ही खड़े रहे। मैं भी पूरी तरह से शांत थी और मैंने सिर पर ले रखा था। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिया और कहा, प्रीति तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी लग रही है। तब मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैं बोली, ठाकुर साहब, इस उम्र में भी आप कितने मजबूत लगते हैं। एक बात पूछूं, अगर मैं आपको बाबा कहूं तो चलेगा? तब ठाकुर साहब ने कहा, हाँ प्रीति, तुम मुझे बाबा कह सकती हो। तब उन्हें क्या पता कि मैं उन्हें साधु बाबा की नजर से देख रही थी। फिर अगले दिन जब हम उठे, घर की सारी खिड़कियां बंद थीं। मैंने ठाकुर साहब को नाश्ता दिया और कहा, स्नान का पानी तैयार है। तब ठाकुर साहब मुझे देख रहे थे और मैं कमरे में चली गई। अगला 3 महीना ऐसे ही बीत गया। फिर मेरी सासू माँ वापस आ गई और ठाकुर साहब के जाने का समय आ गया। एक दिन मैंने सासू माँ और ठाकुर साहब की बात सुनी। सासू माँ ने कहा, ठाकुर साहब तो कैसे बीते, आपके दिन आपका काम पूरा हुआ? तब ठाकुर साहब ने जवाब दिया, हाँ बिजी मेरा काम हो गया और जो आपने कहा था वह भी पूरा हो गया। प्रीति, जो आपकी बहू है उसको जो चाहिए था वह भी दिया। यह सब सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब मेरी सासू माँ और ठाकुर साहब का पहले से ही कोई प्लान बनाया था। हाँ, लेकिन एक बात है, सासू माँ ने कभी भी मुझे यह बात बाद में नहीं बताई कि यह उनका प्लान था। लेकिन हाँ, जब भी ठाकुर साहब आते थे हम दोनों के बीच हमेशा खुशी का माहौल रहता था और सासू माँ जानबूझकर बड़े भाई के घर चली गई थी। वह चाहती तो कुछ दिन बड़े बेटे से रुकने की मोहलत भी ले सकती थी। खैर, उनको जाना था ताकि हमें प्राइवेसी मिल सके। फिर कुछ सालों बाद ठाकुर साहब का निधन हो गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे अपनी बेटी मानते हुए मेरे नाम कर दिया। ऐसी थी मेरी और ठाकुर साहब की कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें